हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल वेजा वाइब दोस्तों। हाँ, आज का ट्रैवलिंग ब्लॉग है जो कि करीमनगर से कामारेड्डी तक। बने रहना दोस्तों, बताता हूँ मैं कुछ नई चीज़। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सुबह सुबह जा रहे हैं हम लोग कामारेड्डी। हाँ, TCS बस स्टॉप पे उधर पहले पार्किंग थी। बाइक पार्क की है इधर पे। फ्री पार्किंग है, यहाँ पर भी है पार्किंग। ये फ्री पार्किंग है यहाँ पर। यहाँ से एंट्री है, बट हम लोग आगे से जा रहे हैं शॉर्टकट। कामारेड्डी आ रहा है। दिखाता हूँ मैं, शॉर्टकट है। डिपो में है। इंग्लिश में लिखा नहीं है, रुको देखता। ये निज़ामाबाद है ये है। हाँ, 40 पे होंगी ना, 39-40 पे शायद। किसी को पूछना नहीं तो उधर से आते थे, इतना घुमा के क्यों लाई? क्या सामने तो था ये ये लिखा हुआ है ना कामारेड्डी जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों फिर हमको बस करीमनगर से मिल गई थी। यहाँ पर लेडीज़ जो थी वो कंडक्टर थी। मैं आपको आगे भी उनको मतलब बताऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा अगर वो बात करेंगी तो। और दोस्तों मेरे अब्बा पहले के जो फार्मूला थे उसके हिसाब से कर रहे थे। जो रुमाल रखते थे ना वैसा कुछ कर रहे थे, क्या अपनी जगह अपने को फिक्स करनी होती थी। गाँव में कैसा होता है, आज भी वही ट्रेडिशनल यूज़ होता है जो कि पहले ही करते थे। देखो करीमनगर से कामारेड्डी जाने के लिए यहाँ से 34 नंबर जो है वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाकर सीधा कोई भी बस पकड़ सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक बस है, सुपर फास्ट है, एक्सप्रेस है, ऐसे करके 3-4 मतलब आपको वहाँ पर टाइप्स की बस मिलेगी। तो हमने एक्सप्रेस पकड़ा था, इलेक्ट्रिक थी फुल। तो बस का देखो मतलब अंदर का भी जो था इंटीरियर वो भी मस्त था। ये बाहर की ऐसी लगती है, ग्रीन में देखो एक्सप्रेस लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। और सारी बस कहीं ना कहीं जाती है, बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते हैं उसके ऊपर, 31, 32, 34 ऐसे बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स रहते हैं। तो आपको वहाँ पर पढ़ के इंग्लिश में लिखा रहता है, तो आप जाके अगर जो इंग्लिश नहीं आती है तो किसी से पूछ सकते हैं। तेलुगु अगर आती है, तेलुगु में भी ऑलरेडी बस पे लिखा रहता है। ये एग्जिट है बस का, करीमनगर का डिपो है। ये काफी अच्छा है, बहुत क्लीन रहता है। आजू बाजू पार्किंग भी दिया हुआ है। और उसमें मतलब आपको कहीं और भी जाना है तो हम लोग तो वही किए थे कि डायरेक्ट जाने से अच्छा हमने क्या किया था, 110 किलोमीटर के लिए हमने सीधा बस प्रीफर किया। और बस से सीधा आराम से जा सकते करके वैसे गए हैं हम बस से। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा दूर का सफ़र होता है ना तो आराम से जाना चाहिए, क्योंकि हम बाइक से भी जा सकते थे बट हमने यहाँ बाइक को पार्किंग की, फिर हम बस का वो किए मतलब प्रीफर किए। देखो बस कितनी प्यारी दिख रही थी पीछे से और आगे से भी, क्लीन थी, अच्छी थी और मतलब कंफर्टेबल थी। मैं तो ट्रैवल किया बट थोड़ा 110 किलोमीटर काफ़ी दूर होता है तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, बट अच्छा है। ज़्यादा दूर का सफ़र है तो प्लीज़ आप भी यही प्रीफर करना। नहीं तो कोई एक ऐसी
कार वगैरह भी चल जाएगा, मतलब अगर आपको पब्लिक व्हीकल्स यूज़ नहीं करनी है तो पर्सनल कार्स भी होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, या तो फिर आप वहाँ पर शेयरिंग कार्स भी होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हैदराबाद भी जाती है और कामारेड्डी भी जाती है। तो मैं तो एक बार गया था हैदराबाद, तभी मैंने वहीं से प्रेफर किया था। हाँ, तो दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जा क्यों रहे हैं? हाँ, वो सबके दिमाग में आएगा। क्या आप जा रहे हो तो क्या पर्पस से जा रहे हो करीमनगर से कामारेड्डी? एक अच्छा पर्पस है, मैं आपको लास्ट में वो दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर लेडी, मैं जिसकी बात कर रहा था ना, जो लेडीज कंडक्टर है वो है यहाँ पर। फिर वो अभी आएंगे हमारे पास, पूछेंगे। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला, मना किया, बट मैंने ऐसे चुपके से उनका क्लिप लिया। एक्चुअली उनका जॉब भी होता है तो ऐसे नहीं कर सकते हम उनके साथ में, और वहाँ का रूल क्या है वो पता नहीं। देखो हमने 2 टिकट लिए, 320 रुपीज़ लगा। एक का टिकट का कॉस्ट पड़ा 160 रुपीज़ पर पर्सन। फिर ये नज़ारे के साथ में पेट्रोल पंप देखिए, रास्ते में पेट्रोल पंप भी बहुत है, बट हम जिसमें बैठे थे वो इलेक्ट्रिक थी, तो उसको वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिक बसेस बहुत सारी आ गई है इधर पे, तो वो अलग ही एक माहौल क्रिएट करती है और अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। जो अपन पेट्रोल वाली बस से जाते थे उसमें बहुत बैक पेन और बहुत वो ऑर्डिनरी होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखो कैसे कैसे सब अपना प्रॉपर्टी लेकर पार्टीशन करके रखे। और कुछ अपनी पर्सनल चीज़ भी आज शेयर करने वाला दोस्तों, जो कि मेरे गांव में है। मेरा गांव एक्चुअल में है कामारेड्डी, बट मेरी वाइफ का गांव है वो करीमनगर है, जो जहाँ से मैं अभी निकला हूँ। और कुछ चीज़ें भी बतानी थी, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप कामारेड्डी में रहते हो या फिर कोई आसपास रहते हो तो आपको ये कहाँ पड़ता है ये भी बताना ज़रूरी है। ये तेलंगाना में पड़ता है। तो ये मैम वापस आए थे तो मैंने सोचा चलो वापस से छोटी सी क्लिप ले लेते। वो थोड़ा सा शाई फील करते मे बी, बट ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स होता है। और ये रहा यहाँ का व्यू। ये व्यू थोड़ा सा अलग लगा मुझे, क्योंकि एक पहाड़ है, उधर एक मंदिर है, और पहाड़ पे मंदिर, मतलब आप समझते हो कुछ तो भक्ति का संदेश देते हैं। और कैसा होता है दोस्तों, ये जो रास्ता है ना वो चलते जाता है, चलते जाता है, सफर है दोस्तों, तो उसके मजे लेना बहुत ही, बोलते हैं ना, थोड़ा बोरिंग था बट मजा आया। और आगे भी आपको और भी चीजें देखोगे तो समझेगा, मजा आएगा। नॉलेज के लिए भी है क्या, मतलब कुछ चीजें मैं बताऊंगा क्या हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था और हम क्या पर्पस के लिए गए और हमारे पास क्या है। ये जो मेन जो वहाँ का डैम का रास्ता होता है ना, इस पे नेट वगैरह भी लगा है। मैंने इतना ही क्लिप लिया और पूरा ये डैम है। काफी 16 गांव को इन्होंने हटाया गवर्नमेंट ने, और 16 गांव को हटाने के बाद में ये डैम बना। सोचो कितना बड़ा डैम होगा। आप अभी कैसे, मैं किलोमीटर्स में तो नहीं बता सकता, बट मैं तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता, मैंने ये ऑब्जर्व किया है उस पे। तो आगे और भी चीजें हैं जो कि मैं दिखाऊंगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने डैड के साथ जा रहा था, तो सरप्राइज जैसा तो कुछ है ही नहीं, बट तो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। आप बने रहना दोस्तों। और सब आप भी कमेंट करना कि सफर में आप क्या क्या चीजें करते हैं और आपको क्या क्या चीजें बेटर लगता है। आप अगर बस से, पब्लिक ट्रैवल से अगर ज्यादा दूर का सफर करते हो, मतलब एक ही स्टेट में, तो आपको क्या क्या चीजें करनी पसंद है, तो जरूर कमेंट करना। और कमेंट में ये भी मेंशन करना क्या, मतलब जो आपको पसंद है और जो आपको बोरिंग लगता है, तो मुझे भी आइडिया आ जाएगा। फिर हम आए थे एक औरंगल साइड से, मतलब ये जो रास्ते के सफर में औरंगल भी आता है, जो कि आप गूगल कर लेना, या तो फिर हैदराबाद का जो बोलते हैं ना आप, सिलसिला, औरंगल, ये सारी चीजें वहां पर रास्ते में ही थी, तो मैंने सारी चीजें कैप्चर नहीं की। औरंगल का मुझे थोड़ा अलग लगा। ये डिपो भी मतलब काफी बड़ा था, तो उस साइड का नहीं ले पाया, मैं बस में था इसलिए लेफ्ट साइड का ही ले पाया। और यहाँ पर कैसा था कि यहाँ पर छोटा बस स्टॉप, और जो मतलब इधर न्यू और पुराना ऐसे करके बोलते हैं, तो छोटा एक था तो वो पुराना था, और जो न्यू है वो काफी थोड़ा बड़ा है औरंगल का। ये ऑलमोस्ट अभी हम लोग 30 किलोमीटर्स अप्रोक्स, शायद 30 किलोमीटर के आसपास कुछ पहुंचे हैं।
मुझे एग्जैक्टली किलोमीटर्स नहीं पता, बट मेरे को तो लग रहा है अभी तक आधा भी नहीं हुआ है, अब तो काफ़ी दूर है। तो मैंने सारा चीज़ें तो जो कैप्चर किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सफ़र का कैसा है ना, एक चीज़ बहुत मज़ा, हर कुछ किलोमीटर के बाद में ना कुछ नया मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलता है और व्यू मिलता है। तो ये रोड ट्रिप की जो होती है ना, एक अलग सी अजब सी कहानी होती है। तो रोड ट्रिप में यही मज़ा होता है। बट आप ट्रैवल करते हो ना, तब एक चीज़ें मतलब बहुत सारे लोग को मेरे ख्याल से बसेस में ना जमता नहीं है, बट ये बसेस जो अभी की आई है इलेक्ट्रिक ना, वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, कंफर्टेबल भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इतना दूर ट्रैवल करते हैं, उनको लगता है उनको वॉमिटिंग हो सकती है, और बहुत सारे के घर के रिलेट भी करते होंगे बहुत लोग मुझे। तो वो चीज़ है। अब ये हम पहुंच गए थे कहाँ पर, जो कि कामारेड्डी के नज़दीक ही है, ये गुल्लापेल्ली है। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है कामारेड्डी, तो आगे भी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो लेफ्ट जाता है ना, ये गमराईपेट जाता है, जो कि मेरी खाला रहती थी वहाँ पर, छोटी वाली खाला। वो आपको मैं कभी जाऊंगा उनके घर पे तो ज़रूर बताऊंगा। ये जो जंगल देख रहे हो ना दोस्तों, ये जंगल है पेद्दम्मा फॉरेस्ट, जो कि लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ पर पेद्दम्मा देवी का मतलब वहाँ पर उनकी दुआ है, वो वहाँ है, वो ही फॉरेस्ट को अच्छे से रखते हैं। ऐसा वहाँ के बहुत सारे चीज़ें हैं, और वहाँ के लोगों का मानना है कि वो सबसे पवित्र ये जो एरिया है वो पवित्र है, ऐसे करके। और बहुत सारी इसमें कहानियां हैं भी, एग्जैक्टली तो नहीं पता किसी को भी। बट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत है। लोग दोपहर में सुबह में ऐसे करके चल के तो जाते हैं, बस शाम तक का जाते हैं, फिर इवनिंग के बाद में वहाँ से कोई जाता नहीं है। यहाँ मंकीज भी बहुत होते हैं दोस्तों, जो कि ना सारे मंकीज है ना बाहर रोड पे आके बैठते हैं। तो अगर आगे भी मेरे को मौका मिले तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा वो। तो दोस्तों फाइनली वी रीच टू कहाँ पर, कामारेड्डी। ये एक्चुअली डिपो नहीं जा रहे हमको यहीं से काम था। ये रेलवे की वहीं का है, जो कि कामारेड्डी रेलवे है। तो हम वहीं उतर गए, फिर वहां से हम आगे अपने मंजिल पे जाएंगे। मैं आपको आगे का जर्नी भी बताता हूँ। ये सामने देख रहे हो, ये स्टैचू के पीछे है यहाँ का रेलवे स्टेशन, जो कि कामारेड्डी जंक्शन है। यहाँ पर ये ट्रेन आती है डायरेक्ट मुंबई से कामारेड्डी, और फिर यहाँ से हम हमारे प्रॉपर्टी के वहाँ जाएंगे। अभी हम होटल में कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, मॉर्निंग में ही निकल गए थे बहुत जल्दी। तो यहाँ पर सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पूरी भाजी अच्छी है, मतलब मेरे पापा के जो फ्रेंड्स है वो। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो वहाँ पर हम आके ऑर्डर किए पूरी भाजी। मतलब नॉर्मल ही है दोस्तों, कोई बड़ी होटल नहीं है, छोटी ही होटल है। और यहाँ पर कॉस्टली भी नहीं है ज़्यादा, 70 रुपीज़ कुछ है, 60-70 रुपीज़। तो हमने सोचा चलो दो मंगा के देख लेते। तो हमने मंगाई पूरी भाजी दो, अब्बा के लिए एक, मेरे लिए एक, और हमने फिर अपना सुबह का ब्रेकफास्ट किया, जो कि नहीं कर गए थे, आना था हमको जल्दी इस वजह से। फिर वो फिनिश करने के बाद में हम वहाँ से निकले आगे। यहाँ से हमको एक भाई थे, उनके साथ जाना था। तो ये रेलवे स्टेशन है, जो कि आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। देखो यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू फॉर कमिंग हियर, उर्दू में तेलुगु में। और सामने आप देखोगे ना अभी, तो वहाँ पर मैं रेलवे स्टेशन अंदर तो नहीं गया, बाहर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है, वहाँ जाना है। देखो यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन का गेट है, यहाँ पर ये आती है ट्रेन। आगे आपको मैं दिखाता हूँ अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आओ। ये है हमारी प्रॉपर्टी, जो कि हम अभी इस पे सोचे थे, प्लान किए थे कुछ और, बट अभी फ्यूचर में कुछ और होगा। मैं आपको आगे भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा कचरा हो गया, काफ़ी टाइम से हमने यहाँ पर विजिट नहीं किया, तो सोचे चलो अभी आगे भी बहुत सारे घर बन गए। देखो यहाँ पर भी घर है। ये हमने लिया था प्रॉपर्टी बहुत पहले, जस्ट इन्वेस्ट किया था दोस्तों। ये जो है प्रॉपर्टी, ये हमारी 2018 या 19 के आसपास कुछ परचेस की हुई है। और यहाँ पर कैसे, ये इलाका जब भी डेवलप नहीं हुआ था, अभी काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। बहुत सारे देखो वहाँ पर घर दिख रहे, आपके लेफ्ट साइड में घर दिख रहे, फिर ये वाला घर बन गया है।
मतलब प्रॉपर्टी देखोगे, देखो यहाँ कितने सारे घर बन गए, आगे भी बहुत सारे घर बन गए। ये एक्चुअली थोड़ा गंदा था क्योंकि हमने काफी टाइम से आके यहाँ पर विजिट नहीं किया। ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। अभी यहाँ से इन्होंने एक रास्ता निकाला है क्योंकि उनको घर बनाना था वहां पर, तो उन्होंने पाइप मतलब गाड़ियां जाना चाहिए हैवी, इसलिए उन्होंने आगे रास्ता बनाया जो कि हमारे घर की जगह है ना वहां से टच में ही रोड है। बट वो अभी फ्यूचर प्लानिंग है। राइट नाउ जो है उनको टेम्पररी चाहिए था, ये घर बनना था, इसलिए उन्होंने रास्ता वहां से निकाला क्योंकि उनको आगे भी, जो देखो आगे भी घर दिख रहा होगा, छोटी सी प्लेस पे इन्होंने अच्छा घर बनाया है। ये 60 गज का कुछ था, हमारा 144 का है और स्क्वायर में है। ये एक्चुअली रेक्टेंगल टाइप में था। और यहाँ पर हम आए थे तो ये भाई भी आए थे बाहर जिसका घर था ये, तो उनसे भी बात किए। फिर अब्बा फोन पे किसी से बात कर रहे थे वहां पर, क्या भाई यहाँ तो ऐसा ऐसा है करके, बहुत टाइम हो गया हम नहीं आए, देखो यहाँ भी कितने सारे आगे घर बन रहे। ये रोड जाएगी यहाँ से, ये सीधा कनेक्ट होगी मेन जो सिटी है ना वहां पर, मेन रोड पे। अब ये पीछे से रास्ता है, एक्चुअल में पीछे से रास्ता है। यहाँ पीछे भी देखो ये लोग ने आधा मतलब बेस अपना बना दिया है, यहाँ भी घर का काम चल ही रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा लोगों से आइडिया भी ले लेते। और उनके घर भी यहाँ पर बन ही रहे, तो उनके पास भी अगर कुछ प्लान्स है तो उसके हिसाब से भी हम लोग सोचे। बट फिलहाल तो कुछ था नहीं, तो हम ये देखो ये घर जो ब्लू वाला बना हुआ है ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको घर का टूर भी कराऊंगा आगे आगे आप नेक्स्ट व्लॉग में या उसके नेक्स्ट व्लॉग में आप जरूर देखना वो। अभी हम लोग यहाँ से आज के लिए मतलब जो है जो जो इंक्वायरी करनी थी, किसी से मिलना था इधर पे, उनसे मिलकर और अपने प्लेस को देखना भी बहुत जरूरी, ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। काफी दिन के बाद आए थे हम यहाँ पर, पहले भी आए थे, अब्बा आते नहीं थे, बट साफ कराते फिर वापस से वो खराब हो जाता है। और इनका काम कैसे होता है क्या, 6-6 महीने में ये मतलब कुछ ना कुछ वो कर ही देते, इम्प्रूवमेंट कर ही देते। तो फिर वो फिनिश करने के बाद में हम वहां से निकल आए। और एक दो काम थे बट उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कल के लिए, तो हमने फिर सोचा चलो कल ही आएंगे वापस या फिर डे आफ्टर टुमारो आएंगे जब भी। फिर हम चले गए सीधा अपने लंच के लिए। लंच में देखो क्या क्या है, मतलब ये जो था ना ये बहुत सही था। लंच में बहुत सारी आइटम्स थी, उसमें दही था, पापड़ था, दाल था, फिर वहाँ पर भिंडी की भाजी, अलग अलग टाइप्स की वो थी। तो मैंने भी वो एक प्लेट मंगा लिया, अब्बा ने भी। इधर एक चीज अच्छी है क्या, आपको अनलिमिटेड खाने मिलता है, वो जगह पे गए थे हम। और वहाँ पर क्या वैरायटी थी, सादा खाना ही खाना चाहिए बाहर जाओगे तो। मैं तो वही प्रीफर करता हूँ क्योंकि ट्रैवल भी करना था ना इस वजह से। और फेवरेट चीज थी मेरी दही। और ये मैंने एक और बिरयानी भी ऑर्डर कर ली थी, सोचा था थोड़ा सा जो वेज बिरयानी वो भी टेस्ट कर लेंगे। तो वो खाने के बाद फिर हम निकल गए अपने वापस घर के लिए। तो ये आ गए हम डिपो पे, जो कि कामारेड्डी का न्यू बस स्टैंड है, जो कि यहाँ से सारी बसेस जाती है मोस्ट प्रोबेबली। कहीं पर भी आपको तेलंगाना में ट्रैवल करना है तो मोस्ट प्रोबेबली बसेस यहाँ पर से मिल जाती है। तो अभी हम आए थे अपने करीमनगर की बस पकड़ने के लिए। यहाँ पर कैसे है क्या, थोड़ा सा टाइम लेती है बट मिल जाती है यहाँ से। एक बार तो आगे कुछ चीजें हैं मैं बताऊंगा जरूर जो हुआ था। अभी फिलहाल खाली ये देख लीजिए कि यहाँ का बस स्टॉप कैसा क्लीन और कितना अच्छा है। अभी यहाँ पर और एक और बात है, जैसे अगर आप यहाँ पर ऑर्डिनरी पकड़ते हो ना तो वो बहुत गांव गांव अंदर अंदर से लेके जाती है। एक्सप्रेस पकड़ोगे ना तो एक्सप्रेस क्या है कि ज्यादा गांव गांव अंदर अंदर नहीं लेके जाती है, बट वो आपको डायरेक्टली जो मेन रोड है ना वहां से थोड़ा टाइम भी कंज्यूम करती है। और यहाँ पर देखो कैसे प्लेटफॉर्म्स बने हैं, ये प्लेटफॉर्म बस के लिए, जो कि बस स्टॉप करती है यहाँ पर आकर, वो प्लेटफॉर्म बने हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। तो बसेस भी खड़ी रहती है कुछ ना कुछ, ये देखो यहाँ पर ऐसे बस आके स्टैंड होती है, ये स्टॉप टाइप में है। और यहाँ पर भी बहुत सारे आगे रेस्ट करते हैं बस जो चलाते हैं ड्राइवर, उनके लिए भी स्टॉप होता है आराम से। फिर हम सोच रहे थे एक चीज और, मैं आपको ये इसका व्यू दे रहा हूँ जो कि बैक साइड से देखो कैसा लग रहा है। मैं वहां पर मतलब इंजॉय भी कर रहा था थोड़ा, क्योंकि वेट करना पड़ता है काफी बसेस का, ये एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है फैसिलिटी है, बट कैसे कि थोड़ा वेट
लगता है, टाइम लगता है, और इस वजह से टाइम टू है। फिर हमको बस मिल गई, फिर हम बस में बैठ गए। ये भी एक्सप्रेस ही थी दोस्तों, जो कि पहले मैं लिया था, सेम बस है वो। और फिर ये देखो, ये प्लेटफॉर्म के जो इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पर, एक KR मतलब का हमारा D नंबर 2 बस का नंबर। और कैसा होता है दोस्तों, एक चीज बताता हूँ, जो कि हम करने आए थे इतना दूर, बट वो उनका वेट करते करते हम थक गए थे। फिर वो आए नहीं, तो हम फिर सोचे फिर रुक के करेंगे क्या, फिर हमको जाना भी दूर था। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, क्या होता है, जो कि आज हमने 5 आवर्स का ट्रैवल टाइम मतलब किया, मतलब 2.5 जो है वो आने के लिए लगता है, 2.5 जाने के लिए लगता है, और बाकी का जो हमारा यहाँ पर काम था उसके लिए भी ज़्यादा टाइम था। बट हमने ज़्यादा टाइम का प्लान करके आया था, बट वो मिले नहीं, तो उसके वजह से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, तो हम निकल गए वहाँ से। एक्चुअली कैसा है ना, कुछ पर्सनल काम भी था, और कुछ यहाँ आके सोचना भी था कि वो चीज़ें करनी है कि नहीं, डिसाइड करनी थी। तो वो चीज़ें के लिए हम यहाँ आए तो थे, बट उन्होंने बहुत आसानी से पोस्टपोन कर दिया। कोई नहीं, फिर भी हम सोचे चलो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो आ जाएंगे, और फिर उनसे जो भी बातें हैं वो क्लियर करके, बहुत सारी चीज़ें थी वो आगे मैं आपको व्लॉग्स में बताते रहूँगा। आप देखना, अगला व्लॉग भी देखना, तो उसमें भी आपको समझेगा कि मैं क्या चीज़ें मतलब डिस्कस कर रहा था अभी। और दोस्तों, ये वहाँ के आसपास का एरिया है, देखो कितना डेवलप्ड है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो मुंबई में मिलती है और वहाँ नहीं एक्सपोर्ट हुई है अभी तक का। और कैसे है ना, हर एक चीज़ आपको मतलब आप नया पूरा घर बसा सकते हो, इतना तो है। मैंने घूम के भी देखा वहाँ आसपास, ये तो मैं आपको बस से दिखा रहा हूँ, जो कि मेरी जाने की जर्नी है वो चीज़ है। तो मैंने सोचा ये मार्केट भी दिखाते हुए चलूँ आपको, जो कि मैंने तभी जाते वक्त लिया था। तो देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही है वहाँ पर, और पूरा मार्केट है वहाँ पर। ये कूलर्स मिल रहा है, एक्चुअली गर्मी का टाइम था। ICICI बैंक है, बैंक है तो समझ जाओ क्या है, सारे बैंक्स वही है, ICICI बैंक और बहुत सारे बैंक्स हैं वहाँ पर। तो बैंक में भी गया था मैं कुछ काम से, वो भी बताऊंगा आगे आगे मतलब अगले ब्लॉग में। और वहीं गया था कामारेड्डी में, जहाँ पर मुझे कुछ काम था पर्सनल, तो वहाँ जाके डिस्कस किया। फिर उसके बाद उनसे राय मशवरा भी करना है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आगे बने रहना। तो दोस्तों, सिटी व्यू को एंजॉय करो और मिलते हैं आगे। अभी तो बस जर्नी शुरू हुई है दोस्तों, ये हम पहुंच गए करीमनगर फिर से, और आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, और सरप्राइज प्लेसेस की भी मैं आपको और भी व्लॉग्स बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहना। और पहुंचने के बाद हम अभी यहाँ से बाइक लेंगे, बाइक लेके सीधा हम अपनी मंजिल अपने घर पे जाएंगे। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो
ट्रैवलिंग ब्लॉग जो कि करीमनगर से कामारेड्डी के लिए है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि मुझे उससे आइडिया आएगा कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी बताना मुझे। देखो ये यहाँ का जो मैं आपको बताना चाह रहा था व्यू, यहाँ से स्टार्टिंग है, अंदर एंट्री होता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक अ बू।